नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप स्टेट या बीपीएससी म्यूजिक टीआरई 3 के यदि मित्रों यदि तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों यह मॉक टेस्ट नंबर 4 है। यदि मॉक टेस्ट 4 डायरेक्ट वे में देख रहे हैं मित्रों तो 4 देखने के उपरांत आप 1, 2, 3 भी जरूर देख लें ताकि आपको सभी प्रश्नों का आंसर याद हो जाए। मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आप लगातार देते रहें। मित्रों प्रत्येक दिन इस चैनल पर सुबह 8 बजे और दक्ष स्टडी म्यूजिक क्लास में मित्रों रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों ई बुक और पीडीएफ आपको जरूरी आता है दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मित्रों आज का पहला प्रश्न आपका है, जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध राग, जन्य राग, आश्रय राग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको आश्रय राग बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पूर्वांग के स्वर होते हैं ए में षड्ज से पंचम तक, बी में षड्ज से तार षड्ज तक, सी में आपका ऋषभ से धैवत तक, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल। कहने का मतलब है एप्पल की षड्ज से पंचम तार तक, ठीक है, पंचम तक रहता है। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग संकरा के आरोह में कौन सा स्वर का वक्र प्रयोग होता है? तो मित्रों ए में आपका ध है, बी में नी है, सी में प है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, मतलब ध आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। रात्रि का प्रथम प्रहर का राग कौन सा है? ए में आपको छैनोट, बी में बिलावल, सी में भैरव, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, मतलब छैनोट। ठीक है, अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की सबसे स्वरों का जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तान, आलाप, जाति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको जाति बोला जाता है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? सम, ग्रह, अतीत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, उसको सम बोलते हैं। एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि पखावज के कितने वर्ण होते हैं? 15, 18, 16, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 16। अगला प्रश्न आपका है सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में सा को क्या कहते हैं? ए में रे, बी में डू, सी में मी, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डू, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिए। अगला प्रश्न आपका है शुद्ध जातियां कितनी होती है? ठीक है, शुद्ध जातियां कितनी होती है? ए में 7, बी में 12, सी में 18, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों शुद्ध जातियों की संख्या कुल जो मानी गई 7 मानी गई, अर्थात एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है जाति के अंत में प्रयोग होने वाले स्वर को क्या कहते हैं? अंश स्वर, ग्रह स्वर, न्यास स्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, उसको न्यास स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है पंडित श्रीनिवास द्वारा बिना के तार पर मध्य षड्ज की लंबाई क्या होगी? ए में 24 इंच, बी में 18 इंच, सी में 27 इंच, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका है कि ताल किसे कहते हैं? ए में आपका स्वर्ण, वर्ण और राग को, बी में श्रुति, स्वर और व्यवस्था को, सी में गायन, वादन और नृत्य क्रिया नापने को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब गायन, वादन और नृत्य क्रिया को नापने को हम गायन ताल बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्राचीन काल के विद्वानों के अनुसार सा कौन सी श्रुति पर होती है? ए में 5वीं पर, बी में पहली पर, सी में 4थी पर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4थी पर। अगला प्रश्न आपका है पंडित सारंग देव ने कितने ग्राम राग माने? ए में 30, बी में 20, सी में 18, डी में उपयुक्त में से एक से, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों पंडित सारंग देव ने कुल ग्राम राग को संख्या 30 माने हैं, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। उत्तर भारतीय संगीत के कोमल रे के अनुसार दक्षिण संगीत में कौन सा स्वर है? ए में मित्रों आपका कोमल ग है, बी में शुद्ध ग है, सी में शुद्ध रे है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध रे। अगला प्रश्न आपका है समता प्रसाद का उपनाम क्या है? दिल रंग, सेवक रंग,
या शोक रंग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि समता प्रसाद का उपनाम क्या है। अगला प्रश्न आपका है, आधुनिक विद्वानों के अनुसार कोमल ध किस श्रुति पर है? ए में 20, बी में 18, सी में 16, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 18। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? गायन, नृत्य, वादन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको क्या है सही, मतलब संगीत में गायन भी होना चाहिए, नृत्य भी होना चाहिए और वादन भी होना चाहिए, इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों इसका आंसर सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, फ्लैट का चिन्ह इनमें से कौन सी है? H, A, B या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी टाइप का से सिंबल बनता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म कब हुआ था? 10 अगस्त 1860, 12 अगस्त 1960, 13 अगस्त 1660। डी में मित्रों है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1860 ईस्वी को भारत खंडे जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है? ए में दादरा, बी में 3 ताल, सी में रूपक, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक ताल जो है से विषम मात्रा की ताल है। अगला प्रश्न आपका है, मतंग ने विदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया? ए में 49, बी में 75, सी में 15, डी में उपयुक्त में से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 49, मतलब ए पर आंसर आपका क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा, प्राचीन प्रबंधन के कितने अंग है? ए में 5, बी में 4, सी में 6, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 6। प्राचीन प्रबंध के कितने अंग है? तो 6 अंग है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों क्या है सही है। सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में दीजिए। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपना स्टडी ग्रुप पे मित्रों जरूर शेयर कर दे। पंडित भारत खंडे जी ने LLB किस सन में की थी? 1880, 1883, 1891। डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से कोई। आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि भारत खंडे जी ने LLB की डिग्री कब प्राप्त की थी। संधि प्रकाश राग किस समय गाए जाते हैं? प्रातः काल 4 से 7, सायंकाल 4 से 7 या फिर प्रातः काल और सायंकाल 4 से 7, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको तैयार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रातः काल 4 से 7 और सायंकाल 4 से 7, मतलब सी नंबर आंसर क्या है सही है। अगला प्रश्न आपका है, संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं? ए में 100, बी में 122, सी में 132, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों संगीत परिजात में कुल रागों की संख्या 122 बताया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है। अगला प्रश्न आपका है, जिसे संगीत तथा शास्त्र का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? गायक, नायक, गीत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उसको नायक बोलते, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, डमरू कौन सा वाद्य के अंतर्गत आता है? डमरू जो है मित्रों कौन सा वाद्य के अंतर्गत आता है? ए में तत्, बी में सुशील, डी में आपका अवनद, सी में अवनद, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों डमरू जो आता है आपको अवनद वाद्य के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि राग तरंगिणी ग्रंथ का रचना काल की शताब्दी का? ए में 16वीं, बी में 15वीं, सी में 17वीं, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 15वीं शताब्दी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, आधुनिक थाट वर्गीकरण किस ग्रंथ का? ए में संगीत राज, बी में संगीत परिजात, सी में संगीत रत्नाकर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, श्री राग का थाट क्या है? ए में काफी, बी में पूर्वी, सी में भैरव, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों पूर्वी। ठीक है, श्री राग का थाट क्या है? तो पूर्वी थाट है। अगला प्रश्न आपका है, किस गीत के को अंत में द्रुत कहरवा ताल में गाते हैं? ए में ख्याल, बी में धमार, सी में ठुमरी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब ठुमरी आंसर सही है। अगला प्रश्न आपका है,
कि ठुमरी का जन्म किनके द्वारा हुआ? ए में लखनऊ के नवाबों द्वारा, बी में ग्वालियर के नवाबों द्वारा, सी में दिल्ली के नवाबों द्वारा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए पर लखनऊ के नवाबों द्वारा। अगला प्रश्न आपका है कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध? ए में लखनऊ बनारस, बी में आपका ग्वालियर दिल्ली, सी में आगरा लखनऊ, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ बनारस। ए पर आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका पंडित बालकृष्ण बुआ इचलंकर जीकर के मुख्य शिष्य कौन थे? पंडित विष्णु दिगंबर, तानसेन रविशंकर साहब, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ये पर आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो मित्रों तीव्र स्वर, कोमल स्वर, मंद्र स्वर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मित्रों कमेंट्स में आंसर देना है कि कोई सा स्वर नहीं जो एक ही साथ ऊपर भी जाए और नीचे भी आए। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका है जौनपुरी किस ठाट का राग है? ए में असावरी, बी में बिलावल, सी में तोड़ी, डी में उपयुक्त में से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर मतलब असावरी के थाट के अंतर्गत जौनपुरी आता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है तबला पखावत संगतकर्ता को गायक के किस ओर बैठना चाहिए? ए में गायक के सामने, बी में गायक के पीछे, सी में गायक के दाईं ओर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गायक के दाईं ओर। ऑप्शन नंबर सी मित्रों सही है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए और इसे अपना स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं? ए में स्वर, बी में सप्तक, सी में स्वर अंतर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा, एप्पल मतलब स्वर कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए में आरोह, बी में आरोह, सी में पकड़, डी में उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उसको आरोह का तो ऊपर को जाएगा तो आरोह कहेंगे और नीचे को जाएगा तो अवरोह कहेंगे। अगला प्रश्न आपका है वक्र का अर्थ है? ए में सीधा, बी में उल्टा, सी में आपका आधा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिस प्रश्न का आंसर हम नहीं बता रहे हैं उसका आपको कमेंट्स में जरूर आंसर देना चाहिए। राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को क्या कहते हैं? ए में तान, बी में संवादी, बी में आलाप, डी में उपयुक्त में से अधिक, एक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मतलब आलाप कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका केयर कीजिएगा पखावजवादी स्वामी पागल दास का पूरा नाम क्या है? ए में हरिदास, बी में रामशंकर, सी में तानसेन, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 44 नंबर प्रश्न का मित्रों ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि स्वामी पागल दास का पूरा नाम है राम शंकर दास, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है कि कहारवा ताल में कितनी ताली होती है? ए में 1, बी में 2, सी में 6, सॉरी बी में आपका 4 है, सी में 6 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहारवा ताल में कितनी ताली होती है? तो 1 ताली होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत का नाम है? ए में रेस्ट, बी में असलर, बी में पांज, सी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी मतलब असलर। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि तानपुरा का तुम्बा किससे बना होता है? ए में लकड़ी, बी में कड़ू, सी में आपको जायफल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कद्दू का। कद्दू होगा, क्या लिखा है? कद्दू। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा सप्ताध्याय किसे कहा जाता है? विदेशी को, संगीत रत्नाकर को, नाट्य शास्त्र को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब नाट्य शास्त्र को सप्ताध्याय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ए में संगीत प्रजात, बी में संगीत रत्नाकर, सी में सी में नाट्य शास्त्र, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। कहने का मतलब है कि संगीत प्रजात के लेखक कौन है? तो अहोबल साहब है। अगला प्रश्न आपका है राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? प, म, ग, नी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा राग भैरवी का वादी स्वर म है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों किन्हीं दो स्वरों को गाने बजाने की क्रिया को क्या कहते हैं जिसके बीच में कोई रिक्त स्थान न रहे? ए में कन, बी में मिंड, सी में खटका, डी में उपयुक्त में से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको मिंड बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे स्वर को स्पर्श मात्रा
मात्र करने को क्या कहते हैं? ए में कर्ण, बी में मिंड, सी में खटका, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उसको कर्ण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण को क्या कहते हैं? ए में श्रुति, बी में वर्ण, डी में सी में गमक, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण को क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको गमक कहते हैं। कुल गमक की संख्या कितनी बताई गई है? 15 बताई गई। अगला प्रश्न आपका है राग बहार किस ठाट का राग? ए में काफी, बी में भैरवी, सी में कल्याण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल। मतलब राग बहार किस ठाट का है? तो काफी ठाट का है। अगला प्रश्न आपका है कौन सा राग ऋतुकालीन है? ए में सावरी, बी में बहार, सी में वृंदावनी, सारंग, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहार। ठीक है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? ए में ख्याल, बी में धमार, सी में टप्पा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? तो ख्याल है। बहुत बारी प्रश्नों का आंसर हम बता चुके हैं मित्रों। इस चैनल को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं? ए में 8, बी में 6, सी में 7, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों कहरवा ताल में कुल कितनी मात्राएं हैं? तो मित्रों बताते चले कि इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। मतलब कुल 8 मात्रा है। अगला प्रश्न आपका है कि राग सूद छायांडव किस जाति का राग है? ए में संपूर्ण संपूर्ण, बी में साडव साडव, सी में आपका आडव संपूर्ण, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। मतलब संपूर्ण संपूर्ण। अगला प्रश्न मित्रों आपका पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने के? ए में आगरा घराना, बी में ग्वालियर घराना, सी में दिल्ली, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जो संबंध था मित्रों उनका जो है ग्वालियर घराना से था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले राग को क्या कहते हैं? ए में उत्तर राग, बी में पूर्व राग, सी में अर्थ राग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का रियल आंसर हो जाएगा मित्रों परमेल प्रवेशक राग। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा कौन कौन सा ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ माना गया है? ए में संगीत राज, बी में संगीत प्रजात, सी में संगीत रत्नाकर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न आपका है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया गया? ए में संगीत राज, बी में संगीत प्रजात, सी में आपका विदेशी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों विदेशी में सबसे पहले जो है सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है किन दो रागों की उत्पत्ति काफी ठाट से हुई है? ए में मित्रों भीम पलासी और बागेश्वरी, बी में खमाज और तिलंग, सी में देश और तिलक कामोद, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर भीम पलासी और बागेश्वरी जो है काफी ठाट से मित्रों उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न आपका है गान के कितने प्रकार है? ए में आपका 2, बी में 4, सी में 6, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों गान के कुल जो कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। दोनों को आपको कमेंट्स में आंसर देना है। अगला प्रश्न आपका है कि सरोद कौन सा वाद के अंतर्गत आएगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना। अति आवश्यक, तथ्य है, सुशील है, अवनद है, यही तीन में से कोई योग होबे करेगा। तो सरोद कौन सा वाद के अंतर्गत आता है? तो मित्रों बताते चले कि सरोद जो है तत्ववाद के अंतर्गत आएगा क्योंकि इसमें तार का प्रयोग किया था। सरोद में जो है कितने तार होते हैं आपको कमेंट्स में आंसर देना है मित्रों। अगला प्रश्न है जाति वर्गीकरण के पश्चात कौन सा वर्गीकरण आया? ए में राग रागनी वर्गीकरण, बी में राग मेल राग वर्गीकरण, सी में ग्राम राग वर्गीकरण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम राग वर्गीकरण। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा आलाप के ढंग पर ली गई तान अथवा बोल तान को क्या कहते हैं? ए में ग्रह, बी में कहरवा तान, बहलावा, सी में न्यास, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको बहलावा बोला गया। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है राग वर्गीकरण किनके द्वारा दिया गया? ए में मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे साहब, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों को बताते चले कि राग वर्गीकरण जो है इनमें से किसी के द्वारा नहीं दिया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका
कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। ए में 4 है, बी में 6 है, सी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब 6। दादरा ताल में कितनी मात्रा होती है, तो 6 मात्रा होती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। उत्तम वाग्यकार के गुण किस ग्रंथकार ने बताया। ए में मतंग साहब होगा, ए में मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में आपका पंडित विष्णु दिगंबर भारतखंडे साहब, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका है, जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है वह क्या कहलाता है। ए में गायक, बी में नायक, सी में गीत, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर उसको गायक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि स्वरों में क्रमिक उच्चारण या वादन को क्या कहते हैं। ए में कार्ड, बी में मेलोडी, सी में स्टाफ, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको मेलोडी बोला जाता है। मित्रों फटाफट अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर करते हैं अपना प्रश्न मित्रों अगला आपका कि पाश्चात्य जगत में वादों को कितने भागों में बांटा गया। ए में 5, सी में 4, सी में आपका 6 है और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको पहले से हम बहुत बार बता चुके हैं कि भारतीय संगीत में वाद्यों को जैसे कुल 4 भागों में बांटा गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका केयर कीजिएगा। बहार का सम प्राकृतिक राग है। ए में मेघ मल्हार, बी में मियां मल्हार, सी में गौंड मल्हार, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बहार का सम प्राकृतिक राग आपका मियां मल्हार है। ठीक है, बी नंबर आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि जिन ठाटों से राग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। जन्य राग, आश्रय राग, विवादी राग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों जिन ठाटों से राग उत्पन्न होता है उसको आश्रय राग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है कि हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम क्या है। ए में उस्ताद अल्लाह रखा खां, बी में बिस्मिल्लाह खां, सी में आपको नाना साहब पानसे, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम है बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों आपके समक्ष जो है से सभी प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर जैसे आपको दे दिया गया है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर बारीकी से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, बहुत कठिन परिश्रम के बाद जो है मित्रों क्लास को तैयार किया जाता था। आप इसे लाइक जरूर करें और अपने स्टडी ग्रुप में से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें। इस प्रकार मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले मित्रों, शेयर करें। बहुत इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर कमेंट्स में परिवार की तरह देते हैं, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस मतलब जितने भी क्षेत्र में मित्रों म्यूजिक के क्लास जो कंपलसरी है, जो आपके एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है, सभी तरीका के कोर्स मित्रों म्यूजिक से संबंधित करवाए जाते हैं। अतः कोर्स को आप इस नंबर के माध्यम से आप हमसे खरीद सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वह प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।